प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर संगीता अग्रवाल गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई से। पिछले वीडियो में हमने अमेरिका की क्रांति के कारणों की चर्चा करी थी। बताया था कि किन कारणों से अमेरिकी उपनिवेशवासी इंग्लैंड के खिलाफ हो गए और उन्होंने क्रांति कर दी। इस क्रांति की प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी थी या कौन सी लड़ाइयाँ थी जिनको लड़ने के बाद अमेरिकी उपनिवेशवासियों को इंग्लैंड से मुक्ति मिली। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे स्वतंत्रता की घोषणा किस तरह से अमेरिकी उपनिवेशवासियों ने अपने लिए स्वतंत्रता की घोषणा की। तो देखिए, जॉर्ज तृतीय ने उपनिवेशों के विद्रोह को सैनिक शक्ति से दबाने का निश्चय किया, लेकिन जब उसे इंग्लैंड में नई सेना की भर्ती के लिए अधिक व्यक्ति नहीं मिले तो उसने हैंसे, अन्नलहाट और ब्रुंसविक के राजाओं से 20,000 जर्मन सैनिक किराए पर मंगाकर अमेरिका में अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ा लिया। उधर अमेरिकी सेनाओं ने विभिन्न भागों में लड़ाइयाँ शुरू कर दी। बोस्टन में उन्होंने बंकर हिल पर अधिकार कर लिया, कनाडा पर भी आक्रमण किया, लेकिन बाद में उपनिवेशवासियों को वहाँ से पराजित होकर वापस लौटना पड़ा। परंतु नॉरफॉक, वर्जीनिया, चार्लेस्टन और दक्षिण कैरोलिना में ब्रिटिश सेनाओं को पराजित होना पड़ा। इसी बीच सैमुअल एडम्स, पैट्रिक हेनरी और थॉमस पेन जैसे देशभक्त युद्ध कार्य को बढ़ावा देते रहे, क्योंकि अभी भी बहुत से अमेरिकी इंग्लैंड के पक्ष में थे। अंत में कांग्रेस भी दृढ़तापूर्वक इंग्लैंड से पृथक होने के पक्ष में हो गई और 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिकी उपनिवेशवासियों ने स्वतंत्रता का घोषणा पत्र स्वीकार कर लिया। अमेरिकी स्वतंत्रता का जन्म उसी दिन से माना जाता है। इस घोषणा पत्र में कहा गया था कि हम इन सत्यों को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि सभी मनुष्य समान पैदा हुए हैं, कि उनके श्रेष्ठता ने उनकी कुछ अविच्छिन्न अधिकारों से संपन्न किया है, कि उन्हें जीवन, स्वतंत्रता और सुख की खोज के अधिकार भी हैं। इन अधिकारों की प्राप्ति के लिए ही मानव समाज में शासन की स्थापना होती है और उनको न्यायोचित अधिकार शासितों की स्वीकृति से मिलता है। जब किसी प्रकार का शासन तंत्र इन उद्देश्यों पर कुठाराघात करता है तो जनता को यह अधिकार है कि वह उसे बदल दे अथवा उसे समाप्त कर दे और एक नई सरकार स्थापित करे, जिसकी आधारशिला ऐसे सिद्धांतों पर हो और शक्ति का संगठन इस प्रकार किया जाए जिससे उन्हें ऐसी आशा हो कि उनको सुरक्षा और सुख की प्राप्ति होगी। स्वतंत्रता की घोषणा ने अमेरिकी उपनिवेशों को ब्रिटेन के शासन से अलग कर दिया और अमेरिकी लोगों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, स्वशासन तथा समाज में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त करने के लिए अदम्य जोश पैदा कर दिया। इंग्लैंड ने भी इस विद्रोह को दबाने में कोई कसर नहीं रखी, परंतु 6 वर्ष के निरंतर युद्ध के बाद उसे झुकना पड़ा और स्वतंत्रता को मान्यता देनी पड़ी। अब इस स्वतंत्रता के लिए उपनिवेशवासियों ने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी, देखिए। स्वतंत्रता की घोषणा के बाद
कई महीनों तक अमेरिकियों को कई असफलताओं का सामना करना पड़ा। वाशिंगटन ने अंग्रेजी जनरल हो और उसके 11,000 सैनिकों को बोस्टन से तो भगा दिया, लेकिन जब वह न्यूयॉर्क के महत्वपूर्ण स्थान पर अधिकार करने के लिए पुनः अंग्रेजी सेना के मुकाबले में आया तो हालात बदल गए। अंग्रेजी और जर्मन सेनाओं ने अमेरिकी सेनाओं को हार पर हार दी और उन्हें न्यू जर्सी की ओर भगा दिया। महाद्वीपीय कांग्रेस ने अपनी सेनाओं को अधिक सहायता नहीं दी। तेरह नए राज्यों में एकता अभी बहुत दूर थी। लॉन्ग आइलैंड के युद्ध में वाशिंगटन की स्थिति संकट में हो गई और उसने ब्रुकलिन से छोटी छोटी नावों और मैनहट्टन तट तक पीछे हटने का कार्य बड़ी निपुणता से पूरा किया। विपरीत दिशा की हवा के कारण ब्रिटिश जहाज ऊपर की ओर न जा सके। इससे वाशिंगटन बच गया। 1776 ईस्वी के अंतिम दिनों में वाशिंगटन ने अपूर्व युद्ध कौशल का परिचय देते हुए ट्रेंटन के युद्ध में ब्रिटिश सेना को परास्त किया। इसके बाद प्रिंसटन के युद्ध में पुनः अंग्रेजों की पराजय हुई। इन विजयों से अमेरिकी सैनिकों में नया जोश पैदा हो गया। ट्रेंटन और प्रिंसटन के युद्ध के बाद 1777 ईस्वी के प्रारंभ में अमेरिकियों की स्थिति फिर से संकट में हो गई। जनरल हो की सेनाएं न्यूयॉर्क से समुद्र के रास्ते फिलाडेल्फिया जा पहुंची और उन्होंने अमेरिका की नई राजधानी पर अधिकार कर लिया। कांग्रेस के सदस्य भाग गए। वाशिंगटन और उसके सैनिकों को शहर के बाहर वैली फोर्ज में जाड़े के दिन गुजारने पड़े। सैनिकों के पास न तो पर्याप्त सामग्री थी और न सुरक्षित आश्रय। इस बार भी जनरल हो ने अपना आक्रमण जारी न रखकर अमेरिकियों को कुचलने का अवसर खो दिया। वैसे अधिकांश इतिहासकारों की मान्यता है कि जनरल हो की राजनीतिक सहानुभूति अमेरिकी लोगों के साथ थी। 1777 के आखिरी महीनों में अमेरिकियों का भाग्य प्रबल रहा। साराटोगा के प्रसिद्ध युद्ध में साराटोगा के प्रसिद्ध युद्ध में अंग्रेजों को अपमानजनक पराजय का मुख देखना पड़ा। हुआ यह कि इंग्लैंड ने न्यूयॉर्क राज्य पर कब्जा जमाकर अमेरिका को 2 भागों में बांटने की योजना बनाई। न्यूयॉर्क पर एक साथ 3 दिशाओं से आक्रमण की बात सोची गई। तीनों सेनाओं को न्यूयॉर्क से 150 मील उत्तर को हडसन नदी की घाटी में अल्बानी नामक स्थान पर मिलना था। जनरल जॉन बर्गोइन को कनाडा से दक्षिण की ओर आना था। जनरल हो को न्यूयॉर्क से उत्तर को सेनाएं भेजनी थी और जनरल सेंट लेजर को पूर्व की ओर बढ़ना था। यह सारी योजना बुरी तरह से असफल हुई। सेंट लेजर को पश्चिमी वनों में अमेरिकियों ने रोके रखा और हो की सेना पहुंच ही नहीं पाई। जनरल बर्गोइन अपने 6,000 सैनिकों के साथ हडसन नदी के ऊपरी भाग तक पहुंच गया। यह सितंबर के मध्य तक अन्य सेनाओं की प्रतीक्षा करता रहा।
बेनेडिक्ट आर्नल्ड के नेतृत्व में लगभग 20,000 अमेरिकी किसानों और सैनिकों ने बरगोइन को साराटोगा की तरफ खदेड़कर चारों तरफ से घेर लिया। 17 अक्टूबर 1777 को बरगोइन को आत्मसमर्पण करना पड़ा। इससे इंग्लैंड की प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगा। युद्ध के इस निर्णायक प्रहार ने इंग्लैंड के पुराने शत्रुओं फ्रांस और स्पेन को अमेरिका के पक्ष में कर दिया और ये दोनों राष्ट्र अब अमेरिका को आर्थिक और सैनिक सहायता देने लगे। इससे पूर्व बेंजामिन फ्रैंकलिन की अपील पर इन देशों से अमेरिकियों को थोड़ी बहुत युद्ध सामग्री मिल पाई थी और फ्रांस के मार्क्वी द लफायते, जर्मनी के बैरन फॉन यूबन और बैरन फॉन कल्प तथा पोलैंड के काउंट फ्लास्की जैसे दक्ष सैनिक अधिकारियों ने अपनी सेनाएं भेंट की थी। इन लोगों ने उपनिवेशी रंगरूटों को अनुशासन के साथ प्रशिक्षण भी दिया क्योंकि उनकी अत्यंत आवश्यकता थी। साराटोगा की लड़ाई के बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने फ्रांस से समझौता करने में सफलता प्राप्त कर ली। इसके अनुसार दोनों देशों ने उस समय तक युद्ध में एक दूसरे का साथ देने का वचन दिया जब तक कि उनमें से एक सुलह के लिए तैयार न हो जाए। इसके बाद स्पेन और हॉलैंड ने अमेरिका को उनकी उद्देश्य प्राप्ति में अपनी जल सेना से सहायता दी। फ्रांस से उदार सामग्री और सैनिक मिल गए, परंतु उनकी सबसे बड़ी देन फ्रांस का शक्तिशाली समुद्र बेड़ा था, जो इंग्लैंड के बाद अन्य यूरोपीय देशों में श्रेष्ठ था। फ्रांसीसी समुद्री बेड़े ने अंग्रेजों की सेना के लिए सामान और सैनिक भेजना कठिनतर बना दिया और ब्रिटिश वाणिज्य को गंभीर हानि पहुंचाने में फ्रांसीसियों ने अमेरिकी अवरोधकारी जहाज़ों का साथ दिया। 1778 ईस्वी में वर्ष ओहायो की घाटी में उन्हें कई पराजयों का सामना करना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर पश्चिम में उनका नियंत्रण एवं प्रभाव समाप्त हो गया, परंतु उन्होंने दक्षिण में युद्ध जारी रखा। ब्रिटेन ने जनरल किल्टन और जनरल कॉर्नवालिस के अधीन एक सेना भेजी जो इन राज्यों को अमेरिका के पक्ष से विमुख करे। ब्रिटिश सेनाओं ने सवाना और चार्लेस्टन के बड़े बंदरगाहों पर अधिकार कर लिया। क्रांति की अंतिम लड़ाई वर्जीनिया में यॉर्कटाउन के स्थान पर हुई। फ्रांसीसी बेड़े की सहायता से वाशिंगटन और रोशाम्बो के 15,000 सैनिकों ने लॉर्ड कॉर्नवालिस के 8,000 सैनिकों को चारों तरफ से घेर लिया। यद्यपि कॉर्नवालिस ने घेरा तोड़ने के लिए कई बार बड़ी वीरता से आक्रमण किए, लेकिन उसके सभी प्रयास विफल रहे और अंत में 19 अक्टूबर 1781 को उसने आत्मसमर्पण कर दिया। जब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ को इसकी सूचना मिली तो अनायास ही उसके मुंह से निकला, हे ईश्वर, सब कुछ समाप्त हो गया। तो ये थी अमेरिकी उपनिवेश एवं अमेरिकी उपनिवेशों की अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए लड़ी गई लड़ाई। इसके बाद हम देखते हैं कि अमेरिकी उपनिवेशों ने अपनी जीत का जश्न कैसे बनाया। अमेरिकियों ने इंग्लैंड के साथ क्या संधि या समझौता किया, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।